हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं CS देवी। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित इंजरम नामक गांव या किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सुकमा। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सीमांत बस्तर, जिसे आपका सुकमा जिला कहते हैं, यहाँ पर इंजराम नामक गाँव इंज ऋषि के कारण यहाँ विख्यात है। और ये वही स्थल है दोस्तों जहाँ भगवान राम जी ने अपने वनवास काल के दौरान ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया था। और सुकमा जिले के जो है वही है इंजराम नामक गांव का जो है नामकरण इंज ऋषि से हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, और यहाँ देवी देवताओं के अलावा सप्त मातृका सहित इंज ऋषि का जो है पाषाण प्रतिमाएं हैं। चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि हज़ारों मूर्तियाँ यहाँ बिखरी पड़ी हुई है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले के बरगांव चारभाठा में मुगलकालीन सिक्के मिले हैं? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राजनांदगांव। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि राजनांदगांव के जो है डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम बरगांव चारभाठा में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन के लिए हो रही खुदाई के दौरान यहाँ मुगलकालीन सिक्के मिले हैं। और इन सिक्कों की संख्या कितनी है? 65 है। और ज़्यादातर जो सिक्के हैं वो चांदी के हैं और सभी सिक्के एक पात्र में है ना रखे हुए थे। याद रखिएगा कि इस पात्र में चांदी के जो है 65 सिक्के, 2 ऐंठी व 3 आभूषण शामिल हैं और सभी में मुगलकालीन अरबी भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये किस जिले में मिले हैं। ओके, किस काल से संबंधित है, आगामी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ओके, चलिए देखिए, देश में बना अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत INSS संधायक को कब जलावतरण किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 2021। ओके, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि रक्षा क्षेत्र के जो है सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने देश में बना अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत INSS संधायक को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। और INSS संधायक का जो है 5 दिसंबर 2021 को है ना जलावतरण किया गया था। ठीक है, देखिए, पेरू के किस पूर्व राष्ट्रपति को 16 वर्ष के कारावास के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अल्बर्टो फुजीमोरी। ओके, नाम याद रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि पेरू के जो है पूर्व राष्ट्रपति है ना अल्बर्टो फुजीमोरी को 16 वर्ष के कारावास के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। और उन्हें 1990 से 2000 तक के दशक के दौरान दोस्तों मानवाधिकार हनन के आरोप में 25 साल की जो है ना जेल की सज़ा सुनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है एंटोनियो गुतेरस। ओके, तो चर्चा में क्यों है? देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ है ना मतलब UN के जो है महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने गाजा में पूर्ण जो है मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया है। और ये जो है ना UN के संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वर्तमान महासचिव है कौन? एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल। और आधिकारिक भाषा UN की आधिकारिक भाषा है दोस्तों अरबी, चीनी, फ्रांसीसी है ना, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 195। ठीक है, स्थापना याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो अमेरिका के जो है सैन फ्रांसिस्को में। ओके, याद रखना। और अभी 6 अंग है दोस्तों। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ठीक है, तो ये सब इनके अंग हैं। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा कारोबारी मेला लगता है? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा। ओके, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि उड़ीसा में महानदी तट पर दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा कारोबारी मेला लगता है और इसे बाली यात्रा मेला कहते हैं। ओके, और कटक में महानदी के तट पर 130 एकड़ में फैले इस मेले को एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापारिक मेला भी कहते हैं। और इसमें सुई से लेकर जहाज तक खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है ये याद रखिएगा। ओके, देखिए, 6वीं विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित विधायकों में कौन सी जोड़ी गलत है? ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है बस्तर। ओके, याद रखिएगा, बस्तर केदार कश्यप, ये गलत है। बाकी उपरोक्त तीनों ये सही हैं है ना। दंतेवाड़ा से याद रखना है चैतराम अटामी, चित्रकूट से गोपाल गोयल और वहीं जगदलपुर से है ना किरण देव। ओके, देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक क्षेत्र में 2 निजी संग्रहालय है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है मल्हार। ओके, याद रखिएगा। देखिए, दुर्ग जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन यहाँ पर है।
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है जगपालपुर। ओके, याद रखिएगा। देखिए, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर के दौरान 15 से 29 साल के आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश। ओके, याद रखिएगा। देखिए, कैलाश झील निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, हाल ही में चर्चित बिहारपुर जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है कोरिया। ओके, देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस गढ़ में एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है मारो। ओके, याद रखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित बेलद्वार गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है सूरजपुर। ओके, याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का नाम चंदेला, कुकी, मुड़फोड़वा और सुआ पहाड़ी भी है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है सूतिया पाट। ओके, याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाली देश की तीसरी महिला खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है आर वैशाली। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित माउंट उलाउन यह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है पापुआ न्यू गिनी। ओके, याद रखिएगा। देखिए, यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है गुजरात के गरबा। ओके, देखिए, फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 32वें। ओके, याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याशी साजा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है? तो है ना, ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और ये काफ़ी चर्चा में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है ईश्वर साहू। ओके, देखिए, आगामी महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को कितने रुपए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 12,000 रुपये। ओके, याद रखिएगा। देखिए, 46वां राउत नाचा महोत्सव में किस दल ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है राउत नाचा दल बसिया। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोधघाट जल विद्युत परियोजना से लाभान्वित होगा? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है दंतेवाड़ा बीजापुर सुकमा। ओके, देखिए, किस राज्य की समाज सेविका पद्मश्री सुधा वर्गीस को देश का प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिहार। ओके, याद रखिएगा। देखिए, किसे प्रतिष्ठित वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है सफीना हुसैन। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बार नृत्य किया जाता है? ओके, तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही है, और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो में ना तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।